हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे आपको पता है कि क्लास 11th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और आज हम उसी सब्जेक्ट की 14th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेलिंग, जिसके अंदर हमारे आते हैं 4 सेशन 1 बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, सेशन 2 सेल एसोसिएट सर्विसेज टू कस्टमर्स, सेशन 3 स्किल्स फॉर हैंडलिंग रिटेल बिजनेस, सेशन 4 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल एसोसिएट। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है सेशन 2 सेल एसोसिएट सर्विसेज टू कस्टमर्स, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ है रिटेलर और दूसरी तरफ उसके पास कौन आया हुआ है? कस्टमर। ठीक है, सामान खरीदने आया हुआ है। बच्चों, मुझे पता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ना होता है, इसलिए आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रोवाइड होंगे इस वीडियो में। सत्र 2 ग्राहकों को बिक्री सहयोगी सेवाएं। बच्चे, शुरू करते हैं हम आज अपना 8th क्वेश्चन के साथ। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन? ग्राहक संतुष्टि का क्या महत्व है? लास्ट टॉपिक में हमने समझा था कस्टमर सेटिस्फैक्शन होती क्या है, अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आंसर आप इस तरीके लिखेंगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन आर। ठीक है, ग्राहकों की संतुष्टि के महत्व है, वहाँ पॉइंट्स और पॉइंट्स आएंगे, आपको पॉइंट बाय पॉइंट्स आपको समझाते हुए हम चलेंगे। ठीक है बच्चों, नंबर 1 पॉइंट आता है, इट इंडिकेट्स कस्टमर रीपरचेज इंटेंशंस एंड लॉयल्टी। ठीक है, अगर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन है तो रीपरचेज और इंटेंशन और लॉयल्टी बढ़ेगी। ठीक है, ये उपभोक्ता के पुनर्खरीद इरादों और वफादारी को सूचित करता है। अब एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं कि ये एक स्टोर है जहाँ पर एक रिटेलर है। ठीक है, वो उसके पास आता है कस्टमर। ठीक है, अब कस्टमर को खाने क्या है? चॉकलेट। ठीक है, अब वो यहाँ पर चॉकलेट को परचेज करता है। ठीक है, और वो खरीद के चला जाता है। ठीक है, लेकिन वो बार बार उसी स्टोर में आ रहा है, क्योंकि जब भी वो स्टोर में आता है तो उसको वो अमूल चॉकलेट वहाँ पर अवेलेबल मिलती है। उसको कभी ये नहीं सुनने को मिलता कि हमारे यहाँ पर चॉकलेट खत्म हो चुकी है। ठीक है, हमेशा अवेलेबल मिलेगी उसको, कस्टमर बार बार वहीं आएगा। बात यहाँ पर चॉकलेट की नहीं है, बात यहाँ पर है प्रोडक्ट की। जो कस्टमर को जो भी चाहिए, जो भी उसकी नीड है, उसको अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा है रिटेलर, वहाँ पर उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है, तो कस्टमर बार बार उसके पास आएगा, रीपरचेज करेगा। और जब बार बार आएगा तो वो एक तरीके से एक बार उसका वो बिहेवियर बन जाएगा, और वो उस दुकान के लिए, उस शॉप के लिए वो कस्टमर लॉयल हो जाता है। ठीक है, आप भी ध्यान दीजिए, कभी कभार आप एक शॉप में जाते हैं, वहाँ पर आपको ड्रेस या कोई प्रोडक्ट है आपको अच्छा लगता है, तो आप अगली बार फिर वहाँ पर पहले अप्रोच करते हैं, फिर एक टाइम आता है कि आप बार बार वहीं जाते हैं हमेशा, यहाँ तक अपने फ्रेंड्स को भी वहीं लेके जाते हैं कि वहाँ पर सामान अच्छा मिलता है, ऐसा बोल के। ठीक है, तो ये हो गया कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक इंपॉर्टेंस। सेकंड इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इट शोज पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये भेदभाव के बिंदु को दर्शाता है। अब देखो, सेटिस्फैक्शन है तो भेदभाव कैसे? अब यहाँ पर एक स्टोर है, वहाँ पर दूसरा तो स्टोर है। ठीक है, एक तरफ एक रिटेलर बैठा है, दूसरा रिटेलर बैठा है, लेकिन उसके पास वो ब्रांड की चॉकलेट नहीं है जो रिटेलर 1 के पास है, यानी कि डार्क अमूल चॉकलेट है उसके पास। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आ गया कि वहाँ पर नहीं मिलता है और इस शॉप में आपको डार्क चॉकलेट अवेलेबल होगी। तो अब यहाँ पर जो कस्टमर है वो कहाँ जाएगा? वो बिल्कुल ठीक, वो बार बार यहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि यहीं पर ही मिलती है वो डार्क अमूल चॉकलेट। तो यहाँ पर देखिए, वो यूनिकनेस भी होगी ब्रांड को लेके, और मार्केट में चलता है, कहीं पर वो कैडबरीज की चॉकलेट मिल रही है, कहीं पर अमूल की मिल रही है, कहीं पर XYZ प्रोडक्ट्स की चॉकलेट्स मिलती है, लेकिन कस्टमर को जो पसंद है कस्टमर वही खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चॉकलेट को लेके नहीं हम चलेंगे, यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पर जो कस्टमर को अच्छा लगेगा वो वही खरीदेगा, और वो बार बार वहीं जाएगा जहाँ पर उसको अगेंस्ट कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है, और उसका ध्यान रखना रिटेलर का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट रिड्यूसेस कस्टमर रिट्रेंचमेंट। ठीक है, ये ग्राहक की छटनी को कम करता है। अब रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हम पिक्चोरियल के माध्यम से समझते हैं कि एक स्टोर है। ठीक है, और वहाँ पर है रिटेलर। ठीक है, अब कस्टमर जो है वो अमूल चॉकलेट के लिए आता है। ठीक है, तो बार बार आएगा, तो इससे क्या होगा कि वो अपने साथ और कस्टमर्स को भी लेके आ रहा है। ठीक है,
कि यहाँ पर अमूल चॉकलेट मिलती है, आप हमेशा इस स्टोर में आइए, आपको यहीं पर ही अमूल चॉकलेट मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि वो जो कस्टमर जो था वो दूसरे स्टोर में जाने के जाए वो यहीं पर आएगा, और यहाँ तक कि जो दूसरे भी कस्टमर जो हैं वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी वो कस्टमर बनाएगा यहाँ पर, और इस तरीके से वो कस्टमर उस स्टोर का हमेशा लॉयल बना रहेगा, उसको वो छोड़ के नहीं जाएगा। तो वो छोड़ने वाला कार्य नहीं होगा, क्योंकि वो हो गया वफादार यहाँ पर। तो वहाँ पर वो हमेशा आएगा, और भी आएंगे, आते जाएंगे जाते जाएंगे कस्टमर वहाँ पर। और ये तभी संभव है जब रिटेलर ने वहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन की हो। ये नहीं कि एक के साथ आपने बदतमीजी से बात की है, दूसरे के साथ आपने पोलाइट से बात की है, तो वहाँ पर जिससे बदतमीजी से आपने बात की वहाँ पर भी आपका ये जो रिट्रेंचमेंट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि कस्टमर आपके शॉप को छोड़ना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर कम हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी तो रिट्रेंचमेंट कम होगी, छटनी कम हो जाएगी, कस्टमर कम छोड़ के जाएंगे, ठीक है, आपके वफादार ग्राहक बन के रहेंगे रिटेलर के, ठीक है। और भी जो कस्टमर्स आएंगे वो खुशी खुशी वहाँ पर अमूल चॉकलेट खाते जाएंगे और उसके कस्टमर्स बने रहेंगे, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं। इट इंक्रीजेज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। ये ग्राहक के जीवन काल मूल्य को बढ़ाता है। अब लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स जीवन काल मूल्य को बढ़ाता है का मतलब क्या है कि देखिए, अब जो कस्टमर है, ठीक है, वो एक स्टोर में आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर उसको चॉकलेट मिल रही है। अब वो बार बार वहाँ आ रहा है, ठीक है, बार बार वहाँ पर आ रहा है, हर जितने भी कस्टमर्स हैं उसके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो कस्टमर का जो लाइफ टाइम वैल्यू है ना, कि बार बार वो जो सेटिस्फाइड हो रहे हैं वहाँ पर आके, दे फील गुड आउट ऑफ इट, ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, यहाँ इस स्टोर में मुझे हर चीज़ मिल जाती है, ये मतलब आई एम टोटली सेटिस्फाइड, मतलब कि ये तो बेस्ट स्टोर है मेरे इस टाउन का। जैसे बोलते हैं कि यार ये जो दुकान है ना, ये बहुत अच्छी दुकान है, यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। तो इट इंक्रीज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, मतलब कि उनको, क्योंकि देखो कस्टमर जो है उसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है, पोलाइट से बात भी कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट भी दे रहा है, उसको बता रहा है हर चीज़ के बारे में, मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट आता है उसकी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं, उसको यूज़ कैसे करना है, हर चीज़ जब आप उसको प्रॉपर वे में सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो उसका ऑटोमेटिकली उसका लाइफ टाइम वैल्यू तो उसकी इंक्रीज होगी होगी, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट की बात करते हैं। इट रिड्यूसेस द नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ। ये मुंह के नकारात्मक शब्द को कम करता है। अब स्टोर है जहाँ पर एक रिटेलर है, वो एक चॉकलेट बेच रहा है अमूल की, ठीक है। अब वहाँ पर जो कस्टमर जो आ रहा है वो बार बार वो बहुत खुश हो रहे हैं कि यहाँ पर तो हर चीज़ मिल रही है, तो वो उसके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेगी, वहाँ पर वो चीज़ मिलती नहीं है, बेकार स्टोर है। तो वो ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो दे रहे हैं वो उसको अगेन वही बात बोलूँगा, पोलाइटनेस से बात कर रहे हैं, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो वो जो फंक्शंस हैं सेल एसोसिएट्स के, वो हर चीज़ वहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। और जो कस्टमर बार बार सेटिस्फाइड होगा तो बार बार आएगा, और भी कस्टमर्स आएंगे, शॉपिंग करके जाएंगे और खुश होके जाएंगे, ठीक है। 6 पॉइंट की बात करते हैं। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग कस्टमर्स। ये ग्राहकों को बनाए रखने में मदद करता है। वही उल्टा हो गया रिट्रेंचमेंट का मतलब, रिटेनिंग मतलब, ठीक है, बनाए रखता है। वही स्टोर है, वहाँ पर बार बार उस रिटेलर के पास वो अमूल चॉकलेट है, ठीक है, उसके पास बार बार वो आ रहे हैं कस्टमर, उसी के पास आते हैं, उसी स्टोर में आते हैं, और वो किसी और स्टोर में नहीं जा रहे हैं। तो ये जितने भी कस्टमर्स हैं वो उसके लॉयल कस्टमर हो गए हैं, जिसको उसने बांध के रखा है रिटेलर ने अपने इन कस्टमर्स को। वो हमेशा उसी स्टोर में जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो ये होती है इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एंड